क्या आप जानते हैं भारत के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में जहां एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तमिलनाडु के सुचिंद्रम में स्थित थानुमलयम मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि त्रिदेवों की पूजा एक ही शिवलिंग के स्वरूप में की जाती है। शिवलिंग के ऊपरी भाग में महादेव का निवास है, जिन्हें स्थानीय भाषा में स्थानु कहा जाता है। वैसे ही शिवलिंग के मध्य भाग में भगवान विष्णु मल के नाम से एवं अंतिम भाग में ब्रह्मा जी अया के नाम से विराजमान है। इन्हीं तीन नामों के समारोह से मंदिर का नाम थानुमलयम पड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि ने माता पार्वती, माता लक्ष्मी व माता सरस्वती को यह संदेश देने के लिए कि विश्व में माता अनसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है, उनके पास गए व उनके सामने माता अनसुईया की पतिव्रता का बखान किया। नारद मुनि के मुख से यह सुनकर तीनों माताओं के मन में आशंका व ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। तीनों अपने अपने पति के पास गई व माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। तब भगवान शिव, भगवान विष्णु व ब्रह्मा ने अपनी पत्नियों की बात मान ली। एक दिन जब महर्षि अत्रि हिमालय पर्वत पर तप करने बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके आश्रम में आए। उस समय माता अनसुईया स्नान कर रही थी। तीनों ने माता से भिक्षा मांगी। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें कहा कि हम लोग तब तक आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर अपना स्तनपान नहीं कराती। माता अनसुईया यह सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर मन से यह जान लिया था कि बाहर ब्राह्मण के रूप में त्रिदेव है जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं, किंतु उन्हें पतिव्रत धर्म व ब्राह्मण धर्म दोनों का पालन करना था। यदि वे अपने गोद में बिठाकर अपना स्तनपान कराती तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होता, व यदि उन्हें मना करती तो ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं होता। तब माता अनसुईया ने नारायण का ध्यान किया और अपने पतिदेव का स्मरण किया, और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाए। उन्होंने अपने तप से तीनों देवों को 6 महीने के शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद माता अनसुईया का तीनों देवों को शिशु रूप में देखकर ममत्व जाग उठा। उसके बाद उन्होंने तीनों शिशुओं को दूध पिलाया, उन्हें खाना खिलाया व पालने में सुला दिया। माता का दूध पीने के पश्चात तीनों शिशु गहरी नींद में सो गए। कुछ समय बीत जाने के पश्चात भी जब तीनों देव अपने अपने निवास स्थान तक नहीं पहुंचे तो तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। तीनों देवियां नारद मुनि के साथ माता अनसुईया के आश्रम पहुंची। वह अपने अपने पति के बारे में पूछा। तब माता अनसुईया ने पालने में सोए हुए शिशुओं की ओर इशारा करके उन्हें बताया। यह देखकर तीनों देवियां बहुत व्याकुल हो उठी व माता अनसुईया से क्षमा मांगी और उन्हें पुनः उसी रूप में लाने की प्रार्थना की। देवियों के अनुरोध के बाद माता अनसुईया ने अपने तप से फिर से तीनों शिशुओं को पुनः वही रूप प्रदान किया। भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्मा माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म
वह बुद्धिमता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब माता अनसुईया ने उनसे प्रतीक स्वरूप तीनों देवों को उसी रूप में आश्रम में स्थापित होने को कहा। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश, भगवान शिव के अंश और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। जिस स्थान पर माता का यह वरदान त्रिदेवों ने पूरा किया, आज उसी स्थान पर एक विशाल मंदिर स्थित है, जिसमें त्रिदेवों के सम्मिलित शिवलिंग स्वरूप थानुमलयन भगवान विराजमान हैं। आप भी एक बार दर्शन करने जरूर जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।